नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित साहबुद्दीनपुर के पास स्थित एक अस्पताल इलाज के नाम पर एक परिवार के साथ कथित तौर पर बड़ी लापरवाही और अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती प्रसूता का ऑपरेशन नहीं किया गया और इलाज में घोर लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई। कुछ घंटों बाद प्रसूता की भी मृत्यु हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने शव को बाहर रोड पर रखकर गेट बंद कर दिया और डॉक्टर व स्टाफ मौके से फरार हो गए। इसे लेकर परिजन शाम को डीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। बता दें तो अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के मसूरगंज निवासी गुड्डी देवी पत्नी स्वर्गीय दिनेश गुप्ता वर्तमान समय में आजमगढ़ की कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चेवता में रहती हैं। उन्होंने बताया कि 19 जून को अपनी पुत्रवधू प्रिया गुप्ता पत्नी शुभम गुप्ता को डिलीवरी के लिए बिलरियागंज थाना क्षेत्र के साहबुद्दीनपुर में स्थित एक अस्पताल में लेकर गई। उन्होंने बताया कि 20 जून को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा ऑपरेशन कराने के नाम पर 50,000 जमा कराए गए, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया। परिजनों को यह तक नहीं बताया गया कि कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है या किस तरह का इलाज चल रहा है। अब जब परिजनों को स्टाफ की लापरवाही का अंदेशा हुआ और जानकारी लेने काउंटर पर पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें बाहर कर दिया। कुछ घंटों बाद नवजात शिशु की मृत्यु की सूचना देकर शव सौंप दिया गया, जिससे परिवार में गमगीन माहौल में दफनाया। परिजन जब तक लौटे तब तक पुत्रवधू प्रिया गुप्ता की भी मौत हो चुकी थी। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि महिला का शव अस्पताल स्टाफ ने रोड पर रख दिया और अस्पताल के दरवाजे बंद कर संचालक व स्टाफ मौके से फरार हो गए। परिजनों ने मामले की गंभीर जांच की मांग करते हुए दोषी डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गुड्डी देवी ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी व एसडीएम सदर को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता गुड्डी देवी ने प्रशासन से अपील की है कि इस दर्दनाक और लापरवाही भरे कृत्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी और के साथ ऐसी घटना न हो सके। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह और एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गुड्डी देवी के साथ करीब 50 की संख्या में ग्रामीण लोग डीएम कार्यालय पर जुमे रहे। क्या कुछ कहना है लोगों का, आप सुनिए। शिफा हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत का मामला है, आप लोग डीएम कार्यालय है, क्या मामला है पूरा? देखिए, सही रूप से देखा जाए तो पूरा ही तरह से देखा स्वास्थ्य विभाग भ्रष्ट है और ये पूरा लापरवाही का मामला है, जिस लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई है। इसलिए लोग डीएम के यहाँ गुहार लगाने आए हैं कि इनको न्याय मिल सके। घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ कि पैसे के लालच में लोग में जो भी हो कि पेशेंट को एडमिट करने के बाद कोई भी जानकारी परिजन को नहीं दिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है। न किसी डॉक्टर से परिजन को मिलने दिया गया। जब घटना घट गई तो लोग पल्ला झाड़ करके साफ हट गए वहां से। हॉस्पिटल में क्या वेल ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं थे जो अटेंड करना था? नहीं, अगर होते तो शायद परिजन से मुलाकात होती और जानकारी मिलती। परिजन को ना जानकारी मिलना, साफ पता चलता कि मैं ट्रेंड डॉक्टर नहीं थे। इस हॉस्पिटल का ये मामला है और वहाँ की क्या फैसिलिटी आप लोगों ने देखा? नहीं, ये शिफा हॉस्पिटल है बिलरियागंज में। आए दिन कुछ न कुछ वहाँ की घटना आती जाती रहती है और यहाँ तक वहाँ आरोप लगा है कि सीएससी पीएससी कुछ सरकारी तंत्र व्यवस्था लग करके उस हॉस्पिटल को चलाती है। अच्छा, और भी जिले में आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों की स्थितियां देखने को मिल रही है, तो कैसे आप उठा करके देख लीजिए, रोज आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल, शहर के किसी भी हॉस्पिटल की जांच डीएम साहब करा ले, रोज कुछ न कुछ घटना ऐसी मिलती रहती हैं जिससे आम जनमानस को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं इस पे आज ही स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिख करके और भारतीय जनता पार्टी अपने पैड पर लिख करके गुहार करूंगा कि इस चीज की जानकारी आजमगढ़ के सभी हॉस्पिटलों की डीएम साहब संज्ञान में लेते हुए सारे आरोपों की जाँच करें। 3 लेडीज है उसके। क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता। अनीता की क्या लगती है? मौसी। क्या मामला है? क्या मामला होता है? हम हॉस्पिटल में खुलाए गए, अंदर गए। कौन से हॉस्पिटल में? शिफा हॉस्पिटल। कहाँ है? ये बिलरियागंज। तो गए तो मेरी बच्ची को ऊपर 3 दाई और एक मैम हुमच कर मैडम मूड़ी डालकर बच्चिया को खींच कर निकाली। हाँ, बच्ची भी मर गई, माँ भी मर गई। और मरने के बाद ले आकर बाहर वो लोग फेंक दिए। कल का। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? यही मांग है
सब चाहिए। हमारी बेटी अब तो इस दुनिया में नहीं है, अब यही है कि उसको हम कैसे छोड़े। डिलीवरी कराने के लिए किसी बात जी जी और कोई रहने वाले हैं, हम लोग रहने वाले हैं। हम लाए परसों लाए, परसों उसको भर्ती की है। बोल रही थी नॉर्मल होगा बच्चा, नॉर्मल होगा। रात भर दिन भर, कल उसका जब नॉर्मल बच्चा होने वाला था, उसके सीने पर 3 लोग चढ़कर मच दिए। बच्ची नॉर्मल हुई, मर गई। 3 घंटे बाद मेरी बेटी मर गई। बाहर निकाल को फेंक दी, से फेंक दी। कुछ नहीं था, ऑक्सीजन कुछ नहीं था। बहुत लापरवाही की। अंदर हमको जाने नहीं, अंदर हमको निकाल दी बाहर। दरवाजा हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा फिर वो गलती न करे, हमको इंसाफ चाहिए। हमको सील करें। हाँ सील होगा, हम वहाँ पर चल रहे हैं। हाँ क्या मांग कर रहे हैं? गोढ़त का पता है। अनिल कुमार गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? हरबंसपुर। वो हमारे साड़ू की पतो हैं। क्या मामला हुआ? सर ये लोग वहाँ से अमला से डिलीवरी के लिए शिफा हॉस्पिटल में लेकर आए थे। कहाँ है शिफा हॉस्पिटल? बिलरियागंज नसीरपुर। हम लोग लेके गए थे 19 तारीख को। वहाँ पे शाम को जब मैं वहाँ पे गया तो मैडम से सोचा कि बात करें, तो वहाँ मैडम से बात करना अलाउ नहीं है। स्टाफ, वहाँ के स्टाफ से जब मैं बात किया कि सर हमको बताइए हमारा मरीज कैसा है, तो वो बोले सर कि जब तक मैडम आएंगे वही बताएंगी। तो हमको मैडम बात हमसे नहीं कर रहे तो बताएगा कौन, आप बताइए हमको। तो कहे नहीं मरीज ठीक है, कल आपका डिलीवरी हो जाएगा। हम रात को वहाँ से चले आए। फिर सुबह जब इधर से गए तो रास्ते में भी थे तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम कहे तब ऑपरेशन करिए, बस हम रास्ते में 5 मिनट में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब तक कोई आदमी सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। हम कह रहे तब तक मान लीजिए मरीज पपा के मर जाए, मैं आ रहा हूँ बाइक से हूँ, 10 मिनट लगेगा। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंचा तो कहा कि बच्चा वो फंस चुका है, आधा बाहर है आधा अंदर है। तो हम उसके बाद बोले कि आप ऑपरेशन करिए। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपया जमा कराइए। 50,000 रुपया उस वहाँ जमा हुआ। 50,000 रुपया जमा करने के बाद पता चला कि बिना ऑपरेशन का बच्चे बाहर खींच ली। जब बाहर खींचने के बाद वो उसको दी हमको कि मतलब ले जाके अब इसका जो भी करना है उसको करिए। हम उसको करके आ रहे, उसके बाद पूछ रहे हैं कि हमारी बच्ची कैसी है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची अभी ठीक है, हमको दिखा दीजिए। तो जबरदस्ती वो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती हम पीछे से जाके देखे तो हमारी बच्ची अच्छी नहीं थी। हमने तुरंत उनसे कहा कि पहले तो उसको ऑक्सीजन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर साहब जब तक ऊपर से नहीं आएंगे हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब आप हमसे बातें नहीं कर रही हैं, आपसे बातें नहीं करनी तो मरीज हमारा मर जाएगा कि रहेगा। आप तुरंत हमको रिफर बनाइए। तो कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक डॉक्टर साहब के इंतजार करने में कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटा उसी तरह हमारी बच्ची तड़पाती रही। उसके बाद जब मैं वहां से अब जबरदस्ती एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस बुला के लाए, लेकिन तब तक वो बच्ची वहां पे उनकी हमारी बच्ची अंदर मृत्यु हो चुकी थी। वो लोग बाहर झूठे वो लगा के पाइप लगा के लाकर बाहर रख दिए और मुझसे कहे कि इसको लेके आप हॉस्पिटल जाइए। मैं उनसे बोला कि इनका पल्स चेक करिए, तो पल्स न चेक करके सीधे करें कि इसको लेके जाइए। बस मैं एक वहाँ के स्टाफ को पकड़ा था, वो पुलिस को दिया हूँ। क्या नाम है उस स्टाफ का? हमारा ना वो जो उसका नाम हमको पता नहीं है। जो आप कह रहे हैं ट्रेंड डॉक्टर नहीं अटेंड कर रहा था जी, नहीं ट्रेंड डॉक्टर व्यवस्था नहीं दिया। हाँ वहाँ पे कोई व्यवस्था नाम की चीजें नहीं थी। ऑक्सीजन है ना ब्लड, वहाँ ना ऑक्सीजन है ना। हमको ये बता रहे थे कि हमारे मरीज की हालत क्या है। डॉक्टर की लापरवाही से और वहाँ के जितने स्टाफ है वहाँ के सब। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल की जांच हो, उसकी सील हो और बाकी हम लोगों को जो उचित कार्रवाई हो किया जाए, सबको गिरफ्तार किया जाए। पहले भी कई घटनाएं वहाँ पे घट चुकी है, बहुत बदनाम था हॉस्पिटल। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है।
नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।